BNSS 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जुडिशरी में पूछा जाता है और इसी बेस पर ये आपका क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा यदि ज़्यादा हो जाए 30 क्वेश्चन यहाँ बताऊँगा और उसमें आपको BNSS से संबंधित सभी क्वेश्चंस आ जाएगा। राइट, आइए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2023 में लाने का, यानी CRPCC के को रिप्लेस किया गया है। तो CRPCC को रिप्लेस करने के कारण एक ही था कि प्रस्तावित तो किया गया, लेकिन यह करना सही है, लेकिन उद्देश्य जो था यह उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ CRPCC को प्रतिस्थापित कर दे। इसका मेन जो उद्देश्य था वह था न्याय प्रणाली के भीतर शोषण से नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना, यानी सुरक्षा बढ़ाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BNSS कब लागू हुआ। तो लागू की बात करो तो जब कभी भी आप ये देखते हो कि BNSS जो बना है तो BNSS के रिप्लेस के लिए उसमें लिखा हुआ रहता है कि हमेशा आप देखते आ रहे हो कि BNSS 2023 में बना सही, लेकिन ये जो अप्लीकेबल हो गया, जो अप्लाई हुआ है, जो इफेक्ट में आया है, वो इफेक्ट में कब से आया है 1 जुलाई 2024 से वह इफेक्ट में आ गया। राइट, तो 1 जुलाई 2024 जो है आपको बिल्कुल याद रखना है। BNSS का कौन सा प्रावधान एक पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देता है। यही तो BNSS की सबसे बड़ी अच्छाइयाँ हो गई कि BNSS में जब प्रावधान आया तो एक पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के भी पावर दे गया, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि उनका पावर जो कहते हैं ना कि पुलिस की जो पावर बढ़ा दी गई, यानी पुलिस जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, पुलिस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। राइट, तो ये जो है धारा 15 से जो है पुलिस का जो पावर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। BNSS के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जाने वाले जुर्मानों की नई सीमा क्या है। यानी जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वह जो जुर्माना करेंगे, जो फाइन करेंगे, तो फाइन का जो ज़्यादा है वह होगा 50,000 रुपया तक जाएगा। BNSS में कौन सा प्रावधान बुजुर्ग और असक्त व्यक्तियों को 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तारी से बचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह है सेक्शन आपका 35(7) यानी ख। यह आपका करेक्ट आंसर हुआ। BNSS के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन जारी करने को अनिवार्य बताता है। अब समन जारी करने से संबंधित है, तो समन जारी करने का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका समन जारी करने का इलेक्ट्रॉनिक प्रावधान, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में समन जारी करना। तो जो नोटिस दिया जाएगा और वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन जारी करने का अनिवार्य बताता है, वह है आपका सेक्शन 63 यानी क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह है BNSS के अंतर्गत जब बुलाया गया व्यक्ति उपलब्ध न हो, यानी उसको बुलाया गया, नोटिस गया, नोटिस जाने के बाद बुलाया गया, तो बुलाया जाने पर नोटिस गया और वो घर पे उपलब्ध नहीं है, जिसके नाम से नोटिस था वो घर पे उपलब्ध नहीं है। तो उसमें ये होती है कि जब कोई भी पर्सन जाता है घर पे, घर पर जाने के बाद वहाँ यदि वो पर्सन नहीं रहता है, तो उसके घर का कोई भी फैमिली मेम्बर, लेकिन वो नाबालिग नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको ये भी एक वीडियो में बताया हूँ कि जब नोटिस आता है तो नोटिस जाने के बाद यदि वो नाबालिग भी नहीं रहे, यानी उसका घर एड्रेस कुछ पता ही नहीं चले, तो इसको न्यूज़पेपर में क्या किया जाता है, तो बिल्कुल जो है पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो गया कि यदि कोई नहीं है घर पे, वो आदमी नहीं है जिनके नाम से है, तो उनके घर में जो वयस्क होंगे उनको दिया जाएगा, सदस्य को दिया जाएगा। राइट, तो करेक्ट आंसर हो गया किसी भी वयस्क परिवार के सदस्य को एक प्रति देना, लेकिन वो परिवार का सदस्य होना चाहिए। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध BNSS के तहत घोषित अपराधी के रूप में परिणत हो सकता है। यह है आपका अपराध, BNS का अपराध है, BNSS यानी अपराध है, BNSS से संबंधित है, BNSS से संबंधित है, और इसके साथ बोला गया कि घोषित अपराधी के रूप में परिणत हो। राइट, तो यह है कि 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास दंडनीय अपराध, यानी 10 वर्ष
या उससे अधिक के कारावास हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन, 173 सेक्शन, धारा जो है 173 के अंतर्गत से पूछा गया है। तो यदि मैं BNSS की बात करूं, BNSS की बात करूं, तो उसमें 173 जो सेक्शन है, वह सेक्शन हमें बताता है कि EFIR दर्ज करने का प्रावधान। लेकिन आपको, यदि आप EFIR करते हैं तो FIR करने के बाद आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहां पर आप हैं वहां से कीजिए, और जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है, आपका जो डायरेक्शन पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। या तो घटना जहां घटित हुआ उस एरिया पर कर रहे हैं तो वहां कर दीजिए, और आप यदि कहीं से भी करते हैं तो करने के बाद फिर आपको प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी क्या करना पड़ेगा, थाने में जमा करना पड़ेगा। राइट। BNSS की धारा 179(1) क्या सुरक्षा प्रदान करती है? वह 179 से संबंधित है। तो 179(1) से इसमें क्या किया गया, जो अधिक सशक्त बनाया गया, वही तो बहुत महत्वपूर्ण बनाया गया BNSS में, वह है बुजुर्ग और अशक्त गवाहों के अधिकार का, यानी वह गवाहों से संबंधित है। BNSS के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजने की समय सीमा, यह समय सीमा से संबंधित है। तो यह जो समय सीमा है वह है आपका 7 दिन। लेकिन जनरली आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो है ऑफेंस पर डिपेंड करता है। तो बलात्कार जैसे हैं तो इसमें जो है, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका समय सीमा जो है आपका 7 दिन मैक्सिमम है ये। राइट, ये मैक्सिमम 7 दिन है। BNSS की कौन सी धारा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना तैयार करने को आदेश देती है? यह 398 सेक्शन 398 बताता है कि राज्य सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना तैयार करने का आदेश, यानी किसी गवाह को कुछ नहीं होना चाहिए जब वह गवाही देने जाता है। तो BNSS के अंतर्गत धारा 107 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 107 के अंतर्गत ये बताता है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, ठीक, या तो उसको नोटिस मिलता है, नोटिस मिलने के बाद वो नहीं पहुंचता है, तो क्या होगा, एक्स पार्टी जो है ये हो जाता है कि सुनवाई करने की शक्ति मिल जाती है। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 107 जो है यह बताती है कि यदि अपराधी फरार हो जाता है, वो नहीं आता है, तो एक पक्षीय शक्ति मिल जाएगा। उसी बेस पर जो अवेलेबल है साक्ष्य है, उसी बेस पर आगे की सुनवाई होगी। BNSS की कौन सी धारा बिना वारंट के तलाशी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है? जब से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो भी साक्ष्य है उसको वैलिडिटी दे दिया, ये वैलिड है, ये वैध है, लीगली है, तो BNSS की धारा के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्या, वारंट की तलाशी, यदि ऐसा हो तलाशी होगा, तलाशी से पहले जो वीडियो बनेगा वह जो वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद होगा उनका भी तलाशी होगा, और उनके बाद जो है रिकॉर्डिंग होगा, और रिकॉर्डिंग में आना चाहिए कि अधिकारी किस तरह से एंट्री कर रहे हैं और किस तरह से पूरा का पूरा सर्च कर रहे हैं। राइट, तो तलाशी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। वो धारा है 185। राइट, सेक्शन 185। BNSS की धारा 258 के तहत बहस पूरी होने के बाद अधिकतम कितने समय के भीतर दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का फैसला सुनाया जाना चाहिए? यह है कि जैसे ही यह बहस पूरी हो जाती है, यानी जो स्टेज होती है केस की, यदि हियरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो अब यदि दोष मुक्ति किया जाए या तो दोष सिद्ध किया जाए, या तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा या तो दोष सिद्ध किया जाएगा। तो यह जो है जैसी ख़त्म होती है हियरिंग, उसके बाद जो है 30 दिन के भीतर जो है उनको फैसला सुनाना है। BNSS में कौन सा खंड दैनिक परीक्षण या पूछताछ के संचालन का प्रावधान करता है? वह है आपका सेक्शन 346।